नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के पेशा नियमावली का विरोध हुआ शुरू। प्रावधानों पर उठे हैं सवाल। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पंचायत उपबंध रूलबुक 2022 के प्रारूप का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर 21-22 अगस्त को हेहल में टाना भगत अतिथि गृह बनहरा में प्रारूप संशोधन के लिए बैठक होगी। आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की ओर से होने वाले आयोजन की जानकारी मांझी परगना महाल के बी मुर्मू ने दी है और बताया कि राज्य सरकार ने पेशा रूलबुक के प्रारूप को 26 जुलाई को प्रकाशित किया है। इसे झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून के नाम पर लागू करने वाली है। हालांकि इसके लागू होने से पेशा कानून के तहत आदिवासियों के अधिकारों, परंपरा, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन सहित अन्य अधिकारों का हनन होगा। बड़ी खबर, देश का संविधान बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आने वाले चुनाव में जनता देगी जवाब। राज्य में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर चुप बैठे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब हमने उन्हें बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो उस पर विभिन्न तरह के कमेंट किए जा रहे, जो कि निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मणिपुर की घटना को लेकर भाकपा माले की 8 सदस्य टीम मणिपुर में रही और वहां की स्थिति को देखा है। वहां की स्थिति को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मणिपुर आज भी जलने को विवश है। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने 10,000 युवक युवतियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। खिल उठे आदिवासियों के चेहरे। झारखंड के 23 साल के इतिहास में पहली बार निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवक युवतियों को नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कोल्हान के 10,000 युवक युवतियों को चाईबासा प्रमंडल में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर देना मील का पत्थर साबित हुआ। 10,000 में से 9,500 यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं। टाटा स्टील, टाटा कमेंस, L&T, टाटा मोटर्स, LIC जैसी बड़ी कंपनियों में ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों एवं कंपनियों के लिए चयनित युवक युवतियों को ऑफर लेटर सौंपते हुए बातें कही। बड़ी खबर, झारखंड में पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दी है 2 वर्ष के अवधि विस्तार की घोषणा। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों को 2 वर्ष का अवधि विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करने के क्रम में यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस दिशा में जल्द ठोस कदम लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 3.25 करोड़ की आबादी की सेवा करने का सरकार ने संकल्प लिया है। इस दिशा में काफी कम समय में हमने कई ऐसे निर्णय किए हैं जो राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को अब धरातल पर उतरता देखा जा रहा। बड़ी खबर, टीपीसी ने ले ली है कोयला कारोबारी सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू की हत्या की जिम्मेदारी। लातेहार जिले के बालूमाथ में कोयला कारोबारी सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी टीपीसी उग्रवादी संगठन ने ली है। उत्तरी दक्षिणी सब जोनल कमेटी के कमांडर अभिषेक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बीते 12 अगस्त को बालूमाथ में टीपीसी संगठन के द्वारा राजेंद्र साहू पर फौजी कार्रवाई की गई। राजेंद्र साहू की हत्या के पीछे वजह यह है कि साल 2000 से 2005 के बीच उसने भाकपा माओवादी संगठन में काम किया और वहां से अच्छा खासा पैसा भी तैयार करके भाग गया, जिसके बाद राजेंद्र साहू टीपीसी संगठन के संरक्षण में आया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि राजेंद्र साहू ने टीपीसी संगठन का लेवी के 70 करोड़ रुपए का गबन किया था। संगठन के द्वारा पैसे मांगे जाने पर पैसा वापस नहीं किया। टीपीसी उग्रवादी संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि राजेंद्र ने हथियार खरीदने के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए भी हड़प लिए। राज्य के झरिया में भूमिगत आग से 802 मंदिर मस्जिद पर संकट, शिफ्ट करना बड़ी चुनौती। भूमिगत आग के कारण झरिया के कोलियरी क्षेत्र में 802 मंदिर मस्जिद और सार्वजनिक भवनों पर संकट का साया मंडरा रहा। इन्हें शिफ्ट करना बड़ी चुनौती है। एक दिन पहले ही सिधुआ 22/12 बस्ती में मस्जिद परिसर में जमीन धंसने से हड़कंप मच गया था। कुछ माह पहले सुरंगा से मंदिर के समीप भूधसान से मंदिर को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। मंदिर मस्जिद के अलावा कई स्कूल और अस्पताल जैसे सार्वजनिक भवन भी हैं जो कोयले में लगी भूमिगत आग की वजह से असुरक्षित हैं। हर साल अगस्त और सितंबर महीने में बारिश होने के कारण आग प्रभावित क्षेत्रों में भूधसान की सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। पिछले 3-4 दिन से हर दिन ऐसी घटनाएं होने से लोग दहशत में हैं। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने और विधायकों को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि झारखंड में सरकार बनने के दूसरे दिन से ही
ये केन तरीके से विपक्ष सरकार को अस्थिर करने में लगा है। विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है, मगर हम विपक्ष के हर षड्यंत्र को ध्वस्त करते हुए यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार मिले उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और एक बार झारखंड के जामताड़ा में अब तक 9 ट्रेनों का करवाया गया ठहराव। अब वंदे भारत की है बारी। झारखंड में जामताड़ा वासी अब इस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेनों में बस टकटकी लगाकर निहारते नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ ट्रेनें रुकेगी भी और यहाँ की जनता को इन ट्रेनों का लाभ भी मिलेगा। जामताड़ा के सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि मैंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान पिछले कुछ दिनों के दौरान ही 9 ट्रेनों को जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिलवाने का काम किया है। यहाँ की जनता से जो वादा करता हूँ, इस रास्ते से वंदे भारत ट्रेन भी गुजरेगी। यहाँ की जनता सिर्फ इसे निहारेगी नहीं, बल्कि इस रास्ते से वंदे भारत गुजरेगी तो रुकेगी भी। इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना होगा, मैं सारी प्रक्रिया पूरी करवाने को तैयार एवं तत्पर हूँ। और एक बार झारखंड में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा विदेशों में पढ़ने का मौका। झारखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग, गोमती, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का निर्देश दिया है। योजना के तहत SC, ST, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। योजना के संचालन कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा। कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं देने का प्रावधान है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस को इसका लाभ कैसे मिले, इसका रोडमैप तैयार करने का निर्देश विभाग को दिया गया है। हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी कार्ड फेल हुआ तो मुस्लिम कार्ड खेलने में जुटे हैं सीएम। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया। मरांडी ने सीएम पर आरोप लगाया कि जब आदिवासी कार्ड फेल हो गया तो हेमंत सोरेन मुस्लिम कार्ड खेलने में जुट गए हैं। तो एक बार झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक। रिम्स में संक्रमित मिली 9 माह की बच्ची। आपको बता दें कि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बच्चे का सैंपल लिया गया था, जिसमें एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यह वायरस इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। देश में इसके संक्रमित मिल रहे सैंपल को NIV पुणे लैब में सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। वहां से इसकी पुष्टि हुई है। बता दें कि बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि राज्य में फिलहाल कहीं भी पक्षियों में बर्ड फ्लू की सूचना नहीं मिली है। टाटानगर से वाराणसी तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। टाटानगर से वाराणसी के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन सर्वे भी करा रहा। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है और लिखा कि जमशेदपुर और रांची से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की योजना है। हालांकि रेल मंत्रालय इस पर फैसला सर्वे कराने के बाद ही लेगा। जानकारी के मुताबिक टाटानगर से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन टाटा पुरुलिया, मुरी, रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज, सासाराम, भभुआ रोड, दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी या टाटा से मुरी, रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज, सासाराम, भभुआ रोड, दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते हो सकता है। एक बार 10,000 में काम करने वालों की पीड़ा भी महसूस कीजिए हेमंत सोरेन जी। बाबूलाल का राज्य सरकार पर हमला। सरकार के द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों को थमाए गए नोटिस को लेकर बाबूलाल ने हमला किया और यहां से हेमंत सोरेन पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार हेमंत सरकार पर सहायक पुलिसकर्मी की सेवा विस्तार को लेकर प्रहार किया गया। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त करने का आरोप लगाया और कहा कि हेमंत सोरेन कोल्हान प्रमंडल में रोजगार मेला लगा रहे, ऑफर लेटर वितरित कर रहे, दूसरी तरफ सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त करने का फरमान जारी कर रहे हैं। मरांडी ने पूछा कि ये कहां का इंसाफ है। एक तरफ आप नियुक्ति पत्र बांटने का ढकोसला करते हैं और दूसरी तरफ हजारों युवकों को बेरोजगार कर रहे हैं। एक बार छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी का आरोप। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ता दुमका में कलंकित हुई। इस रिश्ते को कलंकित करने में शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य से लेकर रात्रि प्रहरी तक की संलिप्तता सामने आई। यह मामला है दुमका के नगर थाना क्षेत्र के कड़हरविल स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का प्रिंसिपल शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी से पूजन पर विद्यालय की छात्राओं को प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। वहीं शिक्षक पंकज और गुलशन के साथ प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी पर त्योहार या लंबी छुट्टी पर जाने से पहले विद्यालय परिसर में शराब का सेवन करने का भी आरोप है। एक बार सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेज दिया समन। 24 अगस्त को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया। झारखंड के रांची में जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेज दिया है। ईडी ने सीएम को 24 अगस्त को पेश होने को कहा।
इस दौरान हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले सीएम की ओर से कानूनी रास्ता अपनाने से संबंधित पत्र ईडी को भेजा गया था। इससे पहले भी ईडी ने 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में सीएम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त 2023 को प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे थे। और एक बार कुएं में गिर गया था बछड़ा, बचाने के चक्कर में 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ ने 100 किए बरामद। झारखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। रांची के पेस्का गांव में एक कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के चक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल कुएं में गाय का बछड़ा गिर गया था जो कुएं में फंस गया। आसपास के लोगों को ये बातें पता चली तो उन्होंने बछड़े को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जब लोग बछड़े को कुएं से निकाल रहे थे तभी कुएं के पास की बिंटी धंस गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए और जिनमें से 6 की मौत हो गई। बड़ी खबर जारी, वाघ के बरकट्टा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प, दर्जनों घायल, वाहनों में भी की गई तोड़फोड़। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा के कुनहरा कला गांव में बरकट्टा थाना पुलिस और दलबल के साथ एक आरोपी को पकड़ने कुनहरा कला गांव गए थे। इस बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें थाना प्रभारी समेत 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बरकट्टा थाना कांड संख्या 124/23 और 136/23 के प्राथमिक अभियुक्त ग्राम कुनहरा कला निवासी ताज अंसारी पिता इसराइल अंसारी को बरकट्टा थाना पुलिस देर रात गिरफ्तार करने पहुंची थी। उस वक्त घर पर ताज अंसारी की पत्नी सैजादी परवीन और उसका एक बच्चा भी था। एक बार सिम बेचने वाले सावधान, सिम बेचने वालों का होगा पुलिस सत्यापन। बल्क कनेक्शन में हर व्यक्ति का होगा केवाईसी। सिम कार्ड खरीद को लेकर नया नियम हुआ लागू। सिम कार्ड खरीद को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसकी जानकारी देश की जनता के साथ साझा की और कहा कि बिना वेरिफिकेशन के सिम बेचने पर 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश में मोबाइल फोन के सिम विक्रेताओं का पुलिस सत्यापन नियम बनाया गया, जिसमें सिम बेचने वाले डीलर को सिम कार्ड वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि कोई भी डीलर सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े 2 सुधार की घोषणा की और साथ ही कहा कि इन सुधारों का मकसद केवल उपयोगकर्ता को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है।